प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। 16 अगस्त 2025 को आने वाली कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा दिव्य अवसर है जो आपके जीवन में अभूतपूर्व सकारात्मक बदलाव ला सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये तारीख इतनी शक्तिशाली है कि इसके प्रभाव पूरे वर्ष भर आपके साथ रहेंगे। दोस्तों, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो उस समय आकाश में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि पूरा ब्रह्मांड आनंद से नाच उठा था। और अब 2025 में हजारों साल बाद वही ग्रहीय योग फिर से बन रहा है। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा की। इस जन्माष्टमी पर चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में विचरण कर रहा होगा। ये वही नक्षत्र है जिसमें स्वयं भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है और ये प्रेम, सुंदरता और मानसिक शांति का प्रतीक है। जो लोग इस दिन भक्ति भाव से कृष्ण की पूजा करेंगे, उनके मन में अद्भुत शांति का अनुभव होगा। बृहस्पति ग्रह की स्थिति भी इस वर्ष अत्यंत शुभ है। ये ज्ञान, धन और आध्यात्मिकता का कारक है। जब बृहस्पति अपने मूल त्रिकोण में होता है तो व्यक्ति के जीवन में गुरु की कृपा, विद्या की प्राप्ति और धन की वर्षा होती है। इस जन्माष्टमी पर बृहस्पति की ये स्थिति सभी भक्तों के लिए अत्यधिक फलदायी है। शुक्र ग्रह, जो प्रेम और समृद्धि का कारक है, भी एक विशेष स्थिति में होगा। ये आपके प्रेम संबंधों को मजबूत बनाएगा और आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा। विशेषकर जो लोग व्यापार करते हैं या कलात्मक क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए ये समय सुनहरा है। मंगल ग्रह अपनी उच्च राशि में होकर सभी बाधाओं को दूर करने की शक्ति दे रहा है। यदि आपके जीवन में कोई लंबे समय से अटकी हुई समस्या है तो ये जन्माष्टमी उसका समाधान ले आएगी। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अष्टमी तिथि का संख्या विज्ञान में विशेष महत्व है। संख्या 8 को शनि का अंक माना जाता है और शनि न्याय का देवता है। जब भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी को हुआ तो इसका मतलब था कि वे धरती पर न्याय स्थापित करने आए हैं। इस वर्ष अष्टमी तिथि 16 अगस्त को पड़ रही है। यदि हम इस तारीख का अंक शास्त्रीय विश्लेषण करें, 1 + 6 + 0 + 8 + 2 + 0 + 2 + 5 = 24 और 2 + 4 = 6। संख्या 6 शुक्र का अंक है, जो प्रेम, सुख और समृद्धि का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि ये जन्माष्टमी विशेष रूप से प्रेम और खुशियों की वर्षा करने वाली है। रात्रि के समय कृष्ण का जन्म हुआ था। ज्योतिष में रात्रि का समय चंद्रमा की शक्ति का समय माना जाता है। ये समय भावनाओं, अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक शक्तियों के जागरण का समय है। इसीलिए जन्माष्टमी की रात्रि में जागकर भजन कीर्तन करना अत्यधिक फलदायी माना गया है। अब आइए देखते हैं कि विभिन्न राशियों के जातकों पर इस जन्माष्टमी का क्या प्रभाव होगा। पहला राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए ये जन्माष्टमी नेतृत्व और साहस की नई ऊर्जा लेकर आ रही है। आपके शासक ग्रह मंगल की शुभ स्थिति आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। यदि आप किसी नए व्यापार या नौकरी की सोच रहे हैं तो ये समय बिल्कुल सही है। खासकर जो मेष राशि के लोग राजनीति, सेना या खेल के क्षेत्र में हैं, उनके लिए यह समय सुनहरा साबित होगा। भगवान कृष्ण का योद्धा रूप आपको विशेष शक्ति प्रदान करेगा। इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनकर हनुमान जी और कृष्ण जी दोनों की पूजा करें। दूसरा है वृषभ राशि। दोस्तों, वृषभ राशि वालों के लिए ये जन्माष्टमी धन, संपत्ति और आराम की वृद्धि लेकर आएगी। आपके स्वामी शुक्र की उत्तम स्थिति के कारण आपके जीवन में लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होगी। जो लोग कृषि, डेयरी या सुंदरता से जुड़े व्यापार में हैं, उन्हें अत्यधिक लाभ होगा। इस दिन विशेष रूप से गायों की सेवा करें और उन्हें हरा चारा खिलाएं। मक्खन, मिश्री और दूध से बने भोग भगवान को अर्पित करें। सफेद या हल्के पीले रंग के कपड़े पहने। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। अब आते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह जन्माष्टमी बुद्धि, ज्ञान और संचार कौशल की वृद्धि का समय है। आपके स्वामी बुध की शुभ स्थिति आपको नए विषयों को सीखने और अपने ज्ञान को बांटने की प्रेरणा देगी। विशेषकर जो लोग शिक्षा, लेखन, पत्रकारिता या व्यापार के क्षेत्र में हैं, उनके लिए यह समय अत्यधिक उपयोगी है। इस दिन भगवान कृष्ण को पीले फूल और मिठाई का भोग लगाएं, हरे रंग के वस्त्र पहने और सरस्वती माता का भी स्मरण करें। बात करें कर्क राशि वालों की, तो कर्क राशि के लिए ये जन्माष्टमी पारिवारिक सुख और मानसिक शांति लेकर आएगी। आपके स्वामी चंद्रमा की विशेष स्थिति के कारण आपके घर में खुशी का माहौल होगा। माता से संबंधित कोई भी समस्या का समाधान मिलेगा। जो महिलाएं संतान की कामना कर रही हैं, उनके लिए यह समय विशेष शुभ है। इस दिन चांदी के बर्तन में दूध चावल का भोग बनाकर चंद्रमा और कृष्ण जी को अर्पित करें। सफेद या चांदी के रंग के कपड़े पहनें। सिंह राशि।
सिंह राशि के जातकों के लिए यह जन्माष्टमी सम्मान, प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति में वृद्धि लेकर आएगी। आपके स्वामी सूर्य की तेजस्वी स्थिति आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की शक्ति देगी। राजनेता, अधिकारी, कलाकार और व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए ये समय सुनहरा है। भगवान कृष्ण के राजसी रूप की पूजा करें, सुनहरे या गेरुए रंग के वस्त्र धारण करें, केसर, बादाम और मिश्री का भोग लगाएं। कन्या राशि। दोस्तों, कन्या राशि वालों के लिए ये जन्माष्टमी स्वास्थ्य में सुधार और सेवा के अवसर लेकर आएगी। आपके स्वामी बुध की शुद्ध स्थिति आपको सही दिशा दिखाएगी। जो लोग चिकित्सा, सेवा या तकनीकी क्षेत्र में हैं, उन्हें विशेष लाभ होगा। इस दिन विशेष रूप से गरीबों की सेवा करें और भगवान को तुलसी के पत्ते अर्पित करें। हरे रंग के कपड़े पहने और सात्विक भोजन का सेवन करें। आपके स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार होगा। इसके बाद तुला राशि के जातकों के लिए यह जन्माष्टमी प्रेम, विवाह और पारस्परिक संबंधों में मधुरता लेकर आएगी। आपके स्वामी शुक्र की रोमांटिक स्थिति आपके प्रेम जीवन को खुशियों से भर देगी। अविवाहित लोगों को जीवन साथी मिलने की संभावना है। व्यापारिक साझेदारी में भी सफलता मिलेगी। इस दिन राधा कृष्ण की युग्म पूजा करें। गुलाबी या आसमानी रंग के कपड़े पहने। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह जन्माष्टमी आंतरिक शक्ति और रहस्यमयी ज्ञान की प्राप्ति का समय है। आपके स्वामी मंगल की गहरी स्थिति आपको आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाएगी। जो लोग अनुसंधान, जासूसी या गुप्त कार्य में लगे हैं, उन्हें असाधारण सफलता मिलेगी। इस दिन कृष्ण के तांत्रिक रूप की पूजा करें। मैरून या गहरे लाल रंग के वस्त्र धारण करें। दोस्तों, धनु राशि के जातकों के लिए ये जन्माष्टमी भाग्य में परिवर्तन और दूर देश से लाभ लेकर आएगी। आपके स्वामी बृहस्पति की गुरु स्थिति आपको जीवन में नई दिशा देगी। शिक्षा, धर्म, कानून या विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों के लिए ये समय अत्यधिक शुभ है। इस दिन पीले कपड़े पहनकर केले और बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। मकर राशि वालों के लिए यह जन्माष्टमी कड़ी मेहनत के फल और स्थिरता लेकर आएगी। आपके स्वामी शनि की न्यायप्रिय स्थिति आपको उचित फल प्रदान करेगी। जो लोग नौकरशाही, कानून या भारी उद्योग में कार्यरत हैं, उन्हें प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। इस दिन काले तिल और दूध का भोग लगाएं। नीले या काले रंग के कपड़े पहने। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह जन्माष्टमी नवाचार, तकनीक और मित्रता में वृद्धि लेकर आएगी। आपके स्वामी शनि की आधुनिक स्थिति आपको नए विचारों की प्रेरणा देगी। सामाजिक कार्यकर्ता, इंजीनियर और तकनीशियन लोगों के लिए ये समय सुनहरा है। इस दिन आसमानी या सफेद रंग के कपड़े पहनकर सामूहिक भजन में भाग लें। और आखिर में मीन राशि। दोस्तों, मीन राशि वालों के लिए ये जन्माष्टमी आध्यात्मिक जागरण और अंतर्ज्ञान की वृद्धि लेकर आएगी। आपके स्वामी बृहस्पति की कृपा से आपको दिव्य अनुभव होंगे। कलाकार, संगीतकार और आध्यात्मिक गुरु लोगों के लिए यह समय अत्यधिक शक्तिशाली है। इस दिन सफेद या समुद्री नीले रंग के कपड़े पहनकर गंगा जल से पूजा करें। अब मैं आपको कुछ विशेष तांत्रिक विधान बताऊंगा जो इस जन्माष्टमी पर करने से आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आएगा। श्री कृष्ण यंत्र की स्थापना। इस जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण यंत्र की स्थापना करना अत्यधिक शुभ फलदायी है। ये यंत्र तांबे या चांदी की प्लेट पर केसर या चंदन से बनाया जाता है। इसके केंद्र में कृष्ण मंत्र लिखा जाता है। यंत्र की स्थापना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए। पहले पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें, फिर यंत्र को लाल कपड़े पर रखकर धूप दीप से पूजा करें। इस यंत्र के सामने प्रतिदिन दीप जलाकर कृष्ण मंत्र का जाप करने से घर में सुख समृद्धि आती है। षोडशोपचार पूजा विधि। षोडशोपचार का अर्थ है 16 प्रकार की सेवा। इसमें आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, उपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, आरती और विसर्जन शामिल है। हर एक उपचार के साथ विशेष मंत्र का जाप करना होता है। ये पूजा विधि थोड़ी जटिल है, लेकिन इसका फल अत्यंत शक्तिशाली है। यदि पूरी विधि ना आती हो तो कम से कम 5 उपचार यानी गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य तो अवश्य करें। कृष्ण कवच का पाठ। कृष्ण कवच एक अत्यंत शक्तिशाली स्तोत्र है जो सभी प्रकार की बाधाओं से रक्षा करता है। इसका पाठ करने वाले व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। ओम श्री कृष्णाय नमः मंत्र के साथ शुरू करके पूरा कवच पढ़ना चाहिए। यदि पूरा कवच ना आता हो तो कृष्णम वंदे जगद्गुरुम का 108 बार जाप करें। यह मंत्र भी कवच के समान सुरक्षा प्रदान करता है। भगवान कृष्ण के अनेक रूप हैं और हर रूप की अलग शक्ति है। इस जन्माष्टमी पर विभिन्न रूपों की पूजा करके अलग अलग प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बाल गोपाल की पूजा। बाल गोपाल की पूजा संतान प्राप्ति, बच्चों के कल्याण और घर में खुशी लाने के लिए की जाती है। छोटे कृष्ण की मूर्ति को दूध, मक्खन और मिश्री का भोग लगाएं। बच्चों के कपड़े पहनाएं और खिलौने अर्पित करें। जो दंपति संतान की कामना कर रहे हैं वे विशेष रूप से बाल गोपाल की उपासना करें। नवजात शिशु की भांति कृष्ण की सेवा करने से संतान प्राप्ति होती है।
मुरलीधर कृष्ण की आराधना। मुरलीधर रूप कलाकारों, संगीतकारों और रचनाकारों के लिए विशेष फलदायी है। बांसुरी धारण किए कृष्ण की मूर्ति के सामने संगीत बजाएं या गाना गाएं। इस रूप की पूजा से वाणी में मधुरता आती है और कलात्मक प्रतिभा का विकास होता है। यदि आप कोई कला सीखना चाहते हैं तो मुरलीधर कृष्ण से प्रार्थना करें। गिरिधारी कृष्ण की महिमा। गिरिधारी रूप बाधाओं को दूर करने और समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रसिद्ध है। जिस प्रकार कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की, उसी प्रकार वे आपकी भी रक्षा करेंगे। पहाड़ उठाए हुए कृष्ण की मूर्ति की पूजा करने से कानूनी समस्याएं, शत्रु भय और बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं। रणछोड़ राय की शक्ति। रणछोड़ रूप उन लोगों के लिए विशेष है जो किसी संघर्ष या प्रतिस्पर्धा में फंसे हैं। ये युद्ध से भागने वाला नहीं, बल्कि बुद्धि से जीतने वाला है। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, नौकरी में प्रमोशन की दौड़ या किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता में सफलता के लिए रणछोड़ राय की पूजा करें। मित्रों, इस जन्माष्टमी का प्रभाव अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों पर अलग तरह से पड़ेगा। आइए देखते हैं कि विभिन्न शहरों और राज्यों के निवासियों पर क्या प्रभाव होगा। उत्तर भारत के निवासियों के लिए ये जन्माष्टमी राजनीतिक और सामाजिक बदलाव लेकर आएगी। खासकर दिल्ली में रहने वाले लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए ये समय अत्यधिक शुभ है। फसल अच्छी होगी और कृषि से जुड़े व्यापार में लाभ होगा। डेयरी व्यापार में भी वृद्धि होगी। मुंबई में रहने वाले लोगों के लिए ये समय व्यापारिक उन्नति का है। शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोगों को अच्छा मुनाफा होगा। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलेंगे। गुजरात के व्यापारियों के लिए ये समय सुनहरा है। नए व्यापारिक संबंध बनेंगे और पुराने व्यापार में विस्तार होगा। राजस्थान में पर्यटन और हस्तशिल्प के क्षेत्र में उन्नति होगी। दक्षिण भारत के निवासियों के लिए यह समय शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में प्रगति का है। बेंगलोर में आईटी कंपनियों में काम करने वाले लोगों को प्रमोशन और बेहतर अवसर मिलेंगे। चेन्नई में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नई तकनीक का विकास होगा। हैदराबाद में फार्मा सेक्टर में बड़ी सफलताएं मिलेंगी। पूर्वी भारत के निवासियों के लिए यह समय कला और संस्कृति के विकास का है। कोलकाता में साहित्य और कला के क्षेत्र में नई पहल होगी। मछली पालन और जल परिवहन के व्यापार में वृद्धि होगी। बंगाल की मिठाई और हस्तशिल्प की मांग बढ़ेगी। मध्य भारत के लिए यह समय कृषि और खनिज संपदा के दोहन का है। भोपाल में सरकारी नीतियों में सकारात्मक बदलाव होगा। इंदौर के व्यापारी वर्ग को नए बाजार मिलेंगे। नागपुर में ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स के व्यापार में तेजी आएगी। अब बात करते हैं कुछ उपवास के नियमों के बारे में। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखना अत्यधिक पुण्यदायी माना गया है, लेकिन अगर सही नियमों के साथ व्रत करेंगे तभी सिद्धि हासिल होगी। तो मित्रों, पहला है निर्जला व्रत। यदि आप पूरा निर्जला व्रत रख सकते हैं तो ये सबसे उत्तम है। सुबह स्नान करके संकल्प लें और रात 12 बजे तक कुछ ना लें। केवल आपातकाल में थोड़ा पानी ले सकते हैं। निर्जला व्रत करने वालों को विशेष फल मिलता है, लेकिन जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है वे ये व्रत न करें। फलाहार व्रत। जो लोग निर्जला व्रत नहीं कर सकते वे फलाहार कर सकते हैं। इसमें दूध, दही, मक्खन, फल और मेवे ले सकते हैं। नमक, अनाज और सब्जी नहीं लेनी चाहिए। फलाहार में केला, सेब, संतरा, अंगूर, खजूर और अंजीर ले सकते हैं। ये व्रत बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं भी कर सकती हैं। एकादशी व्रत। कुछ स्थानों पर एकादशी के दिन से व्रत शुरू करके द्वादशी तक चलाया जाता है। ये परंपरागत विधि है और इसका भी अपना महत्व है। एकादशी व्रत में अनाज नहीं लेना चाहिए, केवल फल, दूध और साबूदाना ले सकते हैं। मित्रों, जन्माष्टमी के आसपास के दिनों में आने वाले सपनों का विशेष महत्व होता है। ये सपने अक्सर भविष्य के संकेत देते हैं। शुभ सपने और उनके अर्थ। यदि आपको सपने में कृष्ण जी दिखाई दें तो समझ लीजिए कि आपके सभी काम सफल होंगे। नीला रंग दिखना भी अत्यधिक शुभ माना जाता है। सपने में गाय, मोर या कमल का फूल दिखना धन की प्राप्ति का संकेत है। बांसुरी की आवाज सुनना कलात्मक सफलता का संकेत है। अशुभ सपने का निवारण। यदि कोई डरावना या अशुभ सपना आए तो घबराने की जरूरत नहीं। सुबह उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और गंगा जल से स्नान करें। तुलसी के पत्ते चबाकर कृष्ण मंत्र का जाप करने से अशुभ सपनों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। दिव्य दर्शन के संकेत। कुछ भाग्यशाली लोगों को सपने में कृष्ण के साक्षात दर्शन होते हैं। यह अत्यंत दुर्लभ अनुभव है और जीवन भर का सौभाग्य माना जाता है। ऐसे सपने आने पर व्यक्ति को विशेष ध्यान और साधना करनी चाहिए। ये आध्यात्मिक उन्नति का संकेत है। कृष्ण लीला का गूढ़ अर्थ। भगवान कृष्ण की हर लीला का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। इन लीलाओं को समझकर हम जीवन में उनका प्रयोग कर सकते हैं। कालिया दमन की शिक्षा। कालिया नाग के दमन की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के विषैले तत्वों से कैसे निपटा जाए। कालिया नाग हमारे मन के नकारात्मक विचारों का प्रतीक है।
जिस प्रकार कृष्ण ने कालिया को नष्ट नहीं किया बल्कि उसे सुधारा, उसी प्रकार हमें भी अपने दुर्गुणों को नष्ट करने के बजाय सुधारना चाहिए। गोवर्धन लीला का संदेश। गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला हमें सिखाती है कि सामूहिक शक्ति से कोई भी बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। कृष्ण ने अकेले पर्वत नहीं उठाया था, बल्कि सभी ब्रजवासियों ने मिलकर उसे सहारा दिया था। ये लीला एकता और सहयोग की महत्ता को दर्शाती है। जीवन में भी हमें सबके साथ मिलकर चलना चाहिए। रास लीला का रहस्य। रास लीला केवल नृत्य नहीं है, बल्कि ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। गोपियां व्यक्तिगत आत्माएं हैं और कृष्ण परमात्मा है। इस लीला से हमें पता चलता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और इसमें कोई भौतिक इच्छा नहीं होती। अब मैं आपको बताता हूं कि इस जन्माष्टमी के बाद आने वाले महीनों में क्या क्या होने वाला है। सितंबर 2025। सितंबर का महीना नई शुरुआत का समय होगा। जो लोग नया व्यापार, नई नौकरी या नई पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बेहद अच्छा है। विशेषकर गणेश चतुर्थी के बाद सभी काम में तेजी आएगी। शादी विवाह के कार्यक्रम भी इस महीने में शुभ रहेंगे। अक्टूबर 2025। अक्टूबर में दशहरा और दीपावली के त्योहार हैं। इस समय धन की प्राप्ति होगी और व्यापार में वृद्धि होगी। शेयर मार्केट में निवेश करने वालों को अच्छा मुनाफा होगा। सोना, चांदी और जमीन की कीमतें बढ़ सकती हैं, इसलिए निवेश के लिए ये समय उत्तम है। नवंबर 2025। नवंबर का महीना रिश्ते, नाते और प्रेम के लिए अच्छा होगा। पारिवारिक समारोह और सामाजिक कार्यक्रम सफल होंगे। अविवाहित लोगों को जीवन साथी मिलने की संभावना है। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ेगा और घर में खुशी का माहौल रहेगा। दिसंबर 2025। दिसंबर में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन जन्माष्टमी की शक्ति से ये आसानी से पार हो जाएंगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। ये महीना धैर्य और संयम का समय है। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। जनवरी 2026। नया साल खुशियों और सफलताओं के साथ शुरू होगा। पिछले साल की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और नए अवसर मिलेंगे। करियर में बड़ा बदलाव हो सकता है। विदेश जाने या विदेशी कंपनी में काम करने के अवसर मिल सकते हैं। इस जन्माष्टमी पर कुछ विशेष प्रार्थनाएं और स्तोत्र पढ़ने से अधिक लाभ मिलता है। कृष्णाष्टकम स्तोत्र। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। ये श्लोक कृष्णाष्टकम का पहला श्लोक है। पूरा कृष्णाष्टकम पढ़ने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री कृष्ण शरणागति स्तोत्रम। हे कृष्णा, हे यादवा, हे सखे, माम त्राहि कृपया भक्तवत्सला। ये स्तोत्र संकट के समय पढ़ने से तुरंत राहत मिलती है। ये व्यक्ति को सभी भयों से मुक्त करता है। द्वादश नाम स्तोत्र। कृष्ण के 12 नाम हैं। केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर। इन 12 नामों का नित्य जाप करने से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आती है और सभी कार्य सिद्ध होते हैं। व्यापारिक गतिविधियों के लिए मुहूर्त। व्यापार करने वालों के लिए मैं कुछ विशेष मुहूर्त बता रहा हूं, जो इस जन्माष्टमी के बाद अत्यधिक शुभ हैं। नए व्यापार की शुरुआत। 21 अगस्त से 25 अगस्त का समय नया व्यापार शुरू करने के लिए सबसे अच्छा है। इस समय शुरू किया गया कोई भी काम सफल होता है। विशेषकर दूध, दही, मिठाई, कपड़ा, आभूषण या सुंदरता से संबंधित व्यापार शुरू करना बहुत शुभ है। निवेश के लिए शुभ समय। 5 सितंबर से 15 सितंबर तक का समय निवेश के लिए उत्तम है। इस समय शेयर, म्यूचुअल फंड या एफडी में पैसा लगाना फायदेमंद होगा। सोना, चांदी और जमीन की कीमतें बढ़ सकती हैं, इसलिए निवेश के लिए ये समय उत्तम है। साझेदारी और कॉन्ट्रैक्ट। व्यापारिक साझेदारी या बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर का समय सबसे उत्तम है। इस समय किए गए समझौते लंबे समय तक चलते हैं। कानूनी कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए गुरुवार या शुक्रवार का दिन चुनें। रिश्तों नातों में सुधार के उपाय। पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए कुछ विशेष उपाय हैं। यदि पति पत्नी के बीच कलह हो रही है तो राधा कृष्ण की युग्म मूर्ति की पूजा करें। दोनों मिलकर शुक्रवार को व्रत रखें और वृंदावन जाने का संकल्प लें। गुलाब के फूल और मिश्री का भोग लगाकर दोनों मिलकर प्रसाद खाएं। इससे आपसी प्रेम बढ़ेगा। यदि बच्चे बात नहीं मानते या पढ़ाई में मन नहीं लगाते तो बाल गोपाल की पूजा करें। बच्चों को भी इस पूजा में शामिल करें।
कृष्ण की बाल लीलाओं की कहानियां सुनाएं। इससे बच्चों के संस्कार अच्छे होंगे और वे आज्ञाकारी बनेंगे। यदि सास बहू के बीच तनाव है तो दोनों मिलकर कृष्ण माता यशोदा की पूजा करें। यशोदा जी आदर्श माँ और सास थीं। गुरुवार को दोनों मिलकर व्रत रखें और केले का भोग लगाएं। इससे आपसी समझ बढ़ेगी। यदि भाई बहन के बीच मतभेद है तो कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी पढ़ें। रक्षाबंधन के दिन विशेष पूजा करें। सुदामा एकादशी का व्रत करने से भाई बहन के रिश्ते मजबूत होते हैं। मित्रों, ज्योतिष के अनुसार इस जन्माष्टमी का आपके स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव होगा। चंद्रमा की शुभ स्थिति मानसिक रोगों को दूर करेगी। जो लोग डिप्रेशन, एंजाइटी या तनाव से परेशान हैं, उन्हें राहत मिलेगी। बृहस्पति की कृपा से लीवर और पेट संबंधी समस्याएं कम होंगी। शुक्र की शुभता से किडनी और प्रजनन अंगों में सुधार होगा। मंगल की शक्ति से खून की कमी और कमजोरी दूर होगी। विभिन्न रोगों के लिए विशेष उपाय। हृदय रोग से परेशान लोग लाल चंदन और लाल फूल से कृष्ण की पूजा करें। मंगलवार और रविवार को विशेष पूजा करने से हृदय मजबूत होता है। मधुमेह के रोगी तुलसी के पत्ते और करेले के फूल से पूजा करें। करेले का जूस पीना भी फायदेमंद है। उच्च रक्तचाप वाले लोग सफेद फूल और चांदी के बर्तन से पूजा करें। चंद्रमा की उपासना विशेष रूप से करें। इस दिन तुलसी के पत्ते चबाएं। ये रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। गाय का दूध और घी का सेवन करें। यदि आप शाकाहारी नहीं हैं तो कम से कम इस दिन मांस मछली का त्याग करें। शहद और आंवले का रस मिलाकर पिएं। ये आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाएगा। इस दिन अधिक पानी पिएं और मन को शुद्ध विचारों से भरें। अब मैं आपको कुछ अत्यंत शक्तिशाली कृष्ण मंत्र बताता हूं जिनका जाप करने से जीवन में चमत्कार होते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। ये महामंत्र कलयुग के लिए सबसे शक्तिशाली मंत्र है। इसका नियमित जाप करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कम से कम 108 बार, बेहतर हो तो 1080 बार इसका जाप करें। माला का प्रयोग करना और भी अच्छा है। कृष्ण गायत्री मंत्र। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र बुद्धि और ज्ञान वृद्धि के लिए सबसे उत्तम है। विद्यार्थी इसका जाप करें तो पढ़ाई में मन लगेगा। सुबह सूर्योदय के समय इसका जाप करना सबसे अच्छा है। कृष्ण मूल मंत्र। ओम श्री कृष्णाय नमः। ये सबसे सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है। इसे कभी भी कहीं भी जपा जा सकता है। मन में भी जप सकते हैं। ये मंत्र सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करता है और मन में शांति लाता है। कृष्ण रक्षा मंत्र। ओम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। ये मंत्र सुरक्षा के लिए विशेष है। यात्रा के समय, परीक्षा के समय या किसी कठिन परिस्थिति में इसका जाप करने से कृष्ण की विशेष कृपा मिलती है। जन्माष्टमी के दिन समाज सेवा करना विशेष पुण्य देता है। गरीब बच्चों को मिठाई बांटें, भूखों को भोजन कराएं, प्यासों को पानी पिलाएं। ये सब करते समय भगवान कृष्ण को याद रखें। पशु पक्षियों की सेवा भी करें। गायों को हरा चारा दें, कुत्तों को रोटी डालें, चिड़ियों के लिए दाना पानी रखें। प्रकृति की सेवा भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। वृक्षारोपण करना इस दिन अत्यधिक शुभ माना गया है। तुलसी, नीम, पीपल या आम का पेड़ लगाएं। ये आपके पितरों को भी शांति देगा। प्रिय भाइयों और बहनों, मैंने आपको जो भी ज्ञान दिया है वो हजारों साल के अनुभव और शोध का निचोड़ है। इसे सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है, बल्कि इसका अभ्यास भी करना जरूरी है। इस जन्माष्टमी पर अपने अहंकार को छोड़कर पूरी विनम्रता के साथ भगवान के चरणों में शरणागत हो जाइए। भगवान कृष्ण सिर्फ भक्त की भावना देखते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति नहीं। चाहे आप अमीर हों या गरीब, पढ़े लिखे हों या अनपढ़, यदि आपके मन में सच्ची भक्ति है तो वे अवश्य आपकी रक्षा करेंगे और आपके जीवन को धन्य बनाएंगे। रोज सुबह कृष्ण का स्मरण करें, भजन सुनें और सात्विक जीवन जीने की कोशिश करें। महीने में एक बार एकादशी का व्रत रखें और साल में एक बार वृंदावन मथुरा की यात्रा करने का प्रयास करें। जो लोग इस जन्माष्टमी पर मेरे बताए गए उपाय करेंगे वे निश्चित रूप से इसका सकारात्मक प्रभाव देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो और आपका जीवन कृष्ण प्रेम से भरपूर हो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। राधे राधे।